अध्याय एक अच्छा और बुरा आश्चर्य। हेलो स्वर्गीय शेर सुविधा, इलेक्स एम्ब्रोस ने स्टोफोन का जवाब दिया। मुझे शेरेटन साउथ रिवर होटल के कमरा 1302 में कॉन्डोम का एक बॉक्स और टिश्यू के 2 पैक चाहिए। जल्दी करो। फोन करने वाले ने फोन रख दिया। इलेक्स ने सिर हिलाया। लोग कभी तैयार नहीं दिखे। उसने आवश्यक सामान पैक किया, एक रेनकोट पहना और अपनी इलेक्ट्रिक बाइक को नदी के दक्षिणी किनारे पर स्थित शेरेटन होटल की ओर चलाया। शाम के 9 बज रहे थे और भारी बारिश हो रही थी, और उसकी पैंट और जूते जल्द ही गीले और गंदे हो गए थे। सौभाग्य से, माल अभी भी सूखा था, लेकिन उसने और देर करने की हिम्मत नहीं की, इसलिए वह होटल की ओर भागा। जब वह 1302 कमरे में पहुंचे, तो उन्होंने दरवाजा खटखटाया, और यह जल्दी से खुल गया। नमस्कार, ये रहा आपका। इलेक्स दंग रह गया और सन्नाटा छा गया। उसके सामने वाली महिला कोई और नहीं बल्कि उसकी प्रेमिका कैथी थी। उसने एक सफेद लबादा पहना हुआ था, उसके लंबे, काले, गीले बाल उसके कंधों पर लिपटे हुए थे। शॉवर जेल और शैम्पू की गंध उसकी नाक पर हमला कर रही थी। कैथी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वह अविश्वास से उसकी ओर देखता रहा, अभी भी चकित महसूस कर रहा था। तू यहाँ क्या कर रहा है? कैथी ने पूछा। उसके दिल की धड़कन रुक गई, और उसने एक छोटा कदम वापस कमरे में ले लिया। उसका दिमाग खाली हो गया और फिर घूमने लगा। क्या गलत है? एक और लड़का एक बागे और चप्पल पहने हुए दरवाजे तक गया और इलेक्स ने उसे तुरंत पहचान लिया। तुमने मेरी लड़की को छूने की हिम्मत की। इलेक्स अपने भीतर उमड़ रहे गुस्से को दबा नहीं सका और वह बिली की ओर बढ़ने लगा, जो उसे सबक सिखाने के लिए दृढ़ संकल्पित था। विराम। कैथी ने इलेक्स के सामने कदम रखा। थोड़ी देर की घबराहट के बाद, वह थोड़ा नियंत्रण पाने में सफल रही। चूंकि उसके प्रेमी ने उसके विश्वासघात का पता लगा लिया था, अब इसे छिपाने की कोशिश करने का कोई मतलब नहीं था। उसने सीधे उसकी ओर देखा। इलेक्स, हमें अलग होने की जरूरत है। संबंध विच्छेद। इलेक्स दंग रह गया। उसने कैथी को चौड़ी आंखों से देखा। कैथी, हम 1 साल से अधिक समय से साथ हैं। क्या अब तुम मेरे साथ संबंध तोड़ने जा रही हो? हाँ, हमें अपने अलग रास्ते जाने की जरूरत है। वह उसके साथ लगातार आंख से संपर्क बनाए रखती थी और तीव्र आक्रोश के साथ बात करती थी। क्या आप हैरान हैं? आपके पास पैसा नहीं है, इलेक्स? आप मुश्किल से ही सबसे सस्ती जरूरी चीजें खरीद सकते हैं। हमारे पास कभी भी कुछ अच्छा नहीं होता। जब तक मैं आपके साथ हूँ, लोग हमेशा मुझ पर हंसते रहेंगे, और ऐसा नहीं है मैं जो जीवन चाहता हूँ। मैं इस तरह गरीबी में रहने के लिए बहुत अच्छा हूँ। जब मैं अपने नए साल में था, तब मैं बहुत भोला था, और मैंने खुद को आप जैसे हारे हुए व्यक्ति के साथ रहने दिया। उसने बिली की बांह को गले लगाया और इलेक्स से कहा, बिली अब मेरा बॉयफ्रेंड है। अब से, मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करना चाहती। मुझे फिर से परेशान मत करो। ठीक है, ऐसा लगता है कि तुम अभी उसके अच्छे अच्छे पूर्व हो। बिली ने एक उत्तेजक मुस्कुराहट के साथ इलेक्स को देखा। इलेक्स, वहां एक रेनकोट में खड़ा था और उसकी पैंट और जूतों पर मिट्टी के धब्बे थे। उसे लगा जैसे कैथी सही थी। वह एक पूर्ण हारे हुए व्यक्ति थे। बिली ने उसके हाथ से प्लास्टिक की थैली ले ली और कॉन्डोम का डिब्बा निकाल लिया। उसने इसे इलेक्स पर लहराया और हंसते हुए कहा, मैं एक अच्छे होटल में रह रहा हूँ, मेरी प्रेमिका के पूर्व ने मुझे कॉन्डोम ला कर दिया। और तुम अविवाहित हो, निश्चित रूप से तुमने मेरी मदद की। आप अभी तक यहाँ क्यों हैं? कैथी ने इलेक्स को डांटा। नहीं, यह अच्छा है कि वह नाराज नहीं हुआ। हो सकता है कि तुम मुझे उसे मारते हुए देखना चाहते हो, कैथी। एक महिला को वह देना चाहिए जो वह चाहती है, बिली ने उपहास किया। इलेक्स पूरी तरह से हार गया। वह धीरे से मुड़ा और कमरे से बाहर चला गया। भाई, तुम पैसे भी नहीं ले रहे हो। हे, अच्छा है, मुझे एक प्रेमिका और एक उपहार मिला है। बिली ने अपने पीछे दरवाजा बंद करते हुए इलेक्स को नीचे गिरा हुआ, उदास मुद्रा में देखकर बहुत अच्छा महसूस किया। जब इलेक्स होटल से निकला तो बारिश पहले से भी तेज हो रही थी। उसने अपना रेनकोट उतार दिया, जिससे ठंडी बारिश उसके पूरे शरीर को भीगने देती थी और उसके सिर को साफ करने में मदद करती थी। कैथी ने उसे त्याग दिया था क्योंकि उसे विश्वास था कि उसके पास पैसे नहीं हैं। ऐसी भौतिकवादी महिला को खोना खुशी की बात होनी चाहिए, तो उन्हें दुखी क्यों होना चाहिए? बस बस, उसका फोन उसकी जेब में कंपन कर रहा था। इलेक्स ने उसे निकाला और उस पर नजर डाली, लेकिन जब उसने नंबर देखा तो उसने चलना बंद कर दिया। पाठ पढ़ते हुए उनका पूरा शरीर कांप रहा था। एक समीक्षा के बाद, एम्ब्रोस परिवार ने फैसला किया है कि उनके बेटे, एलेक्जेंडर ने अपनी विरासत के हकदार होने के लिए आवश्यक शर्तों को पूरा किया है।
आज से उसकी संपत्ति का नियंत्रण उसे वापस कर दिया जाएगा। बीन के आकार की बारिश की बूंदें स्क्रीन पर गिरती हैं, जिससे पाठ संदेश धीरे धीरे धुंधला हो जाता है। एलेक्स का दिमाग घूमने लगा। अगर यह संदेश नहीं होता, तो एलेक्स एक सुपर रिच बच्चे के रूप में अपनी पहचान को लगभग भूल चुका होता। पिछले 7 वर्षों में उनका परिवार उनका आकलन कर रहा था, जब तक कि वे संतुष्ट नहीं हो जाते कि वे उनकी कठोर परिस्थितियों को पूरा करते हैं। और अब अंत में यह खत्म हो गया था। जो कुछ भी उसका अधिकार था, वह आखिरकार उसका दावा था। तारांकन। एलेक्स अगली सुबह जल्दी उठा और शहर की ओर चल दिया। एक अच्छे मूड में वह अपनी कार से बाहर निकला और सीधे न्यूयॉर्क के केंद्रीय व्यापार जिले के सबसे धनी हिस्से के केंद्र में मेट्रो स्काई बैंक गया। बैंक के आसपास कई लग्जरी कारें खड़ी थीं। आसपास के चौक में आने जाने वाले सभी लोग धनी थे, यह उनके कपड़ों और व्यवहार से स्पष्ट था। एलेक्स टहलते हुए बैंक के दरवाजे तक गया और धक्का देकर खोल दिया। आउच! मुख्य द्वार को अंदर और बाहर दोनों तरफ से खोला जा सकता था, और एलेक्स ने थोड़ा लापरवाह होकर उसे बाहर से धक्का देकर खोला था। नतीजतन, दरवाजा एक लंबे बालों वाली युवती से टकरा गया था, जो इमारत से बाहर जा रही थी। उसने जल्दी से माफी मांगी, क्षमा करें। मैंने आपको नहीं देखा। तुम्हारा क्या मतलब है, तुमने मुझे नहीं देखा? मैं क्या हूँ, अदृश्य? उसने अपने माथे पर हाथ रखा और उसकी ओर देखा। बैंक के सहायक प्रबंधक करेन यंग ने इस घटना को देखा और जल्दबाजी की। उसने पहले महिला की जांच की और फिर एलेक्स को अस्वीकृति में देखा। जब उसकी नज़र उस पर पड़ी तो उसके चेहरे पर शक के निशान उभर आए। मेट्रो स्काई बैंक अधिकांश बैंकों से अलग था, क्योंकि ग्राहक लगभग अनन्य रूप से उच्च श्रेणी के व्यवसायी थे। कैरन जानती थी कि युवती अपने पिता के साथ वहां थी, लेकिन वह नहीं जानती थी कि एलेक्स वहां क्यों था। उसके रूप और उम्र को देखते हुए वह उनका सामान्य प्रकार का ग्राहक नहीं था। सर, क्या मैं मदद कर सकता हूँ? उसने विनम्र लेकिन मजबूर मुस्कान के साथ पूछा। एलेक्स ने बस इतना कहा, मैं यहाँ पैसे निकालने आया हूँ। पैसे निकाले? उदास महिला ने उस पर व्यंग्य करते हुए पूछा। क्या आपके पास कार्ड है? करेन ने विनम्रता से मुस्कुराते हुए पूछा। मेट्रो स्काई बैंक कार्ड प्राप्त करना आसान नहीं था। अर्हता प्राप्त करने के लिए $1 मिलियन की बचत न्यूनतम आवश्यकता थी। करेन को यकीन था कि उसके सामने वाले व्यक्ति को बैंक के साथ ज्यादा अनुभव नहीं होगा और वह उनके नियमों को नहीं जानता होगा। शायद उसने सोचा था कि दूसरे बैंकों के कार्ड भी यहाँ काम आ सकते हैं। नहीं, एलेक्स ने अपना सिर हिलाते हुए जवाब दिया। जिस महिला को उसने गलती से दरवाजे से टकराया था, वह उसका ईमानदार जवाब सुनकर हंसे बिना नहीं रह सकी। वह अब उसके ध्यान के लायक नहीं था। चलिए चलते हैं। उसके पिता ऊपर चले गए थे, अभी भी अपने साथ ले जा रहे दस्तावेजों की व्यवस्था कर रहे थे। मेरे पिताजी और मैं जा रहे हैं। महिला ने करेन से हाथ मिलाया और फिर एलेक्स की तरफ देखा। मिस यंग, तरह के किसी व्यक्ति के आसपास होने से आपके बैंक की छवि खराब हो सकती है और आपके ग्राहक परेशान हो सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ऐसा दोबारा नहीं होगा। इतना कहकर उसने अपने पिता का हाथ पकड़ा और दरवाजा खोला। ध्यान रखना, मिस्टर स्कॉट। करेन कुछ कदमों तक उनका पीछा करती रही और देखती रही कि वे एक कार में सवार हुए और चले गए। चारों ओर मुड़कर वह वापस अंदर चली गई। उसने एलेक्स को जितनी जल्दी हो सके छोड़ने के लिए प्रोत्साहित करने का मन बना लिया। जहां एलेक्स था वहां कोई नहीं खड़ा था। ओह, वह कहाँ गया है? वह आश्चर्यचकित हुई। क्या यह संभव है कि बच्चा शर्मिंदा हुआ हो और चुपचाप निकल गया हो? वह सोचकर राहत महसूस कर रही थी। फिर, जैसे ही वह काम पर वापस जाने वाली थी, उसने अपनी आंख के कोने से किसी की एक झलक देखी। वहां बववा है। कोई आश्चर्य नहीं कि मैंने उसे पहले नहीं देखा, उसने सोचा। वह पहले ही वीआईपी लाउंज के प्रवेश द्वार पर पहुंच गया था और एक खंभे ने उसे देखने से रोक दिया था। वीआईपी कमरा केवल उच्च दर्जे के ग्राहकों के लिए था जिनकी कीमत कम से कम $30 मिलियन थी, और इस युवक ने स्वीकार किया था कि उसके पास कार्ड भी नहीं था। अगर उसने उसे जाने दिया, तो वह अपने बॉस के साथ परेशानी में पड़ जाएगी। रुको, हिलो मत, हताश महसूस करते हुए करेन चिल्लाया। अन्य सभी ग्राहक उसके चारों ओर देख रहे थे, जाहिर तौर पर उसके चिल्लाने से नाराज थे। वह केवल क्षमाप्रार्थी रूप से मुस्कुरा सकती थी क्योंकि वह जल्दी से एलेक्स की ओर बढ़ी। लेकिन वह पहले ही लाउंज से चल चुका था, वीआईपी कमरे का दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा।